क्यों क्यों भैया स्वयं से सबको दूर करते जा रहे हैं? पहले ऋषि कुमारों को स्वयं से दूर भेज दिया, फिर अब भरत भैया को भी शत्रुघ्न के पास भेज दिया है। मंशा क्या है भैया की? राजानुज, आप विचलित लगते हैं। हाँ सुमंत, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई घोर अनिष्ट रघुकुल की बाट जो रहा है। जब तक श्री राम का सानिध्य है कुछ अनुचित नहीं होगा राजानुज। कदाचित सभी बालकों के चले जाने से अब विचलित है बस। कुछ क्षण मंदिर में बैठिए, मन शांत होगा। यहाँ की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। रुकिए, अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए ऋषिवर। इतना पर्याप्त नहीं कि एक बैरागी श्री राम से मिलना चाहता है, उनसे शीघ्र मिलना आवश्यक है। अवश्य ऋषिवर, किंतु आज महाराज का सभी साधु सन्यासियों से एकांत में मिलने का, उनके दुख सुख समझने का दिन है। ये सभी आपसे पूर्व श्री राम से भेंट की बाट जोर है। क्षमा करें, इनकी प्रतीक्षा से मुख मोड़ के इनसे पूर्व आपको आगे जाने देना उचित नहीं होगा। अयोध्या के महाराज हैं श्री राम। बिना अग्रिम सूचना के तो काल को भी उनसे भेंट करने का अधिकार नहीं है। फिर आप कौन हैं? यदि मुझे परिचय की आवश्यकता है तो लीजिए, श्री राम को दे दीजिए। अभिमा, ये मुद्रिका देख, वह स्वयं ही मुझे बुला लेंगे। ये मुद्रिका आपके पास आई कहां से? है कौन आप? कृपा करके शीघ्र मेरी श्री राम से भेंट करा दीजिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भैया, बाहर एक सन्यासी आए हैं, ये मुद्रिका लेकर। कहते हैं कि ये मुद्रिका ही उनका परिचय है। उन्हें सम्मान सहित भीतर लाओ लक्ष्मण। परंतु ये सन्यासी हैं कौन भैया? और ये मुद्रिका उनके पास? सर्वप्रथम उन्हें भीतर लाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया।
नाम श्री राम। प्रभु रुकिए, 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 प्रभु रुकिए। स्वामी कैसे छोड़ के चले गए हैं? ये माता इतनी पीड़ा में है, विलाप कर रही है, अपने पति को भी खो चुकी है, फिर भी इनकी सहायता के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय हैं। इनके पति को स्पर्श जन रोग था, कल से यहाँ बैठी हैं, किंतु कोई आया नहीं इनके अंतिम संस्कार के लिए। पर रोगी की तो सहायता करनी चाहिए ना। ये रोग से ग्रस्त था, बाकी सब भय से। भय कहीं संक्रामक रोग उन्हें ना हो जाए। हमें किसी रोग का भय नहीं है, हमें उनकी सहायता करने दीजिए, हमें जाने दीजिए, ये विनती है हमारी, हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमारी विनती स्वीकार कीजिए। हमें जाने दीजिए। तुम दोनों तो ऋषि कुमार हो ना, कैसे करोगे इनका अंतिम संस्कार? घोर अधर्म है ये, ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया। बोलो, कैसे धोओगे ऐसा पाप? किंतु किसी असहाय की सहायता करना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है ना, इसमें अधर्म कैसा? मानव तो समाज की डोर से बंधा हुआ होता है, उसे जीवन में और जीवन के पश्चात भी दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब कौशल राज्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना जीवन एक चंडाल की भांति व्यतीत किया था। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचने के बाद भी जब वे महर्षि विश्वामित्र का ऋण न चुका पाए, और तब उन्होंने स्वयं को ऋषिवर को बेच दिया और उन्होंने उन्हें एक चंडाल का दास बना दिया। तुम्हारा कार्य यहाँ लाए गए सभी शरीर से दाह संस्कार शुल्क लेना है। ध्यान रहे, जो भी हो, यहाँ बिना कर दिए किसी को भी चिता जलाने की अनुमति नहीं है। समझ गए? साक्षात माता सीता और प्रभु श्री राम की प्रति छाया है लवकुश। जितने सुंदर स्वयं हैं, उतने ही सुंदर उनके संस्कार। आयुष्मान भव। इतनी तीव्र धूप, बहुत तप रहा है आज सूरज।
उतरो और ये सभी वस्तुएं नीचे उतारो। और हाँ, ध्यान देना कोई भी चीज टूटनी ना पाए। लव कुश का काम तोड़ना नहीं जोड़ना है। प्रभु, ये सब कहाँ जा रहा है? चलो तुम सामान उतारो। लीजिए, हो गया आपका कार्य पूर्ण। बताइए ना, ये सब लोग क्यों जा रहे हैं? मलेच्छों का भय का दृश्य है ये। सबको अपनी पूर्वजों की भूमि को छोड़कर जाना पड़ रहा है। वर्षों पुरानी कथा है। इस गांव के चौओर जो घना जंगल देख रहे हो, इन्हीं वनों में मलेच्छों का राज है। वे मलिच्छ जिनकी भूख कभी तृप्त नहीं होती। कहते हैं वो भी पहले यहाँ मुख्य भूमि पर रहा करते थे, लेकिन अपनी असामाजिक गतिविधियों के कारण राजा मनु ने उन्हें देश निकाला का शाप दे दिया। घने वनों के अंधकार में रहने का आदेश दिया, हमारी सीमा से दूर। कहते हैं यदि वो लोगों के बीच एक समुदाय में रहें तो राजा मनु के श्राप के कारण स्वयं भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म, नियम और रीतियों का उल्लंघन किया, वर्जित मांस और भोजन खाया, अधपका भोजनों को ग्रहण किया, पशुओं के त्वचा से बने हुए वस्त्र पहने और उन्हें त्यागने से मना कर दिया। देख रहे हो, इस संपूर्ण वन में एक भी पशु जीवित नहीं बचे और पशुओं के अंत के साथ ही इस गांव में मृत्यु का खेल आरंभ हो गया। रात्रि होते ही ये राक्षस हमारे गांव पर टूट पड़ते हैं। ये दुष्ट हमारे पशुओं को मारकर खाने लगे, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को भी नहीं छोड़ते, और हम साधारण मानवों के लिए उनसे लड़ना असंभव हो गया था। हम सब ने अपनी अपनी सुरक्षा का भार उठा लिया और वो हम पे आक्रमण ना करें, इसलिए सप्ताह में एक बार उन्हें भेंट भेजना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पास के गांव से पशुओं को क्रय कर लिया जाता था। जब वो भी नहीं बचे तो उन्होंने हमारे गांव पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लगता है शीघ्र ही हमें भी अपनी पूर्वजों की भूमि को त्यागना पड़ेगा। श्री राम, मैं चाहता हूं कि हमारी ये भेंट संसार के लिए गोपनीय रहे, इसे तीनों लोक में कोई ना सुन पाए। लक्ष्मण जी भैया। हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो, जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। जब तक मैं आज्ञा न दूं, तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। और यदि आया तो नियमानुसार महाराज राम उसे जो भी दंड देंगे उसके लिए वही निर्धारित होगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और बात यहां तक ना पहुंचे, यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। इसलिए इस कक्ष के बाहर, इस द्वार के उस ओर तुम पहरा दोगे और किसी को भीतर आकर बाधा बनने की अनुमति नहीं दोगे। जो आज्ञा भैया। आपके यहां आने का अर्थ समझता हूं मैं, और यह भी जानता हूं कि काल का चक्र बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।
मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए काल पुरुष। अयोध्या का हर कोना देख लिया, धर्म का हर रंग भांप लिया, किंतु आपके परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान के दर्शन नहीं कर पाया। कहाँ है राम भक्त हनुमान? आओ, इस ओर मेरा निवास है। सुचिता, 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 क्या हुआ सुचिता? पुत्र, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है हमारा पुत्र सुचिता? खुद बोलती क्यों नहीं? कहाँ है हमारा पुत्र? साहूकार, कल रात मलेच्छों का आक्रमण हुआ था। वो तुम्हारे पुत्र को भी उठा ले गए। इसी कारण सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु, रुकिए, 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 आप सुनिए। आप सब अपने पूर्वजों की भूमि को केवल इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ना क्योंकि आप उन मलेच्छों के आतंक से व्यथित हैं? तो अपनी भूमि नहीं, अपना भय त्यागिए, क्योंकि अब हम करेंगे उनका अंत। हम देंगे आपको सुरक्षा की छाव, ताकि आपको अपनी पहचान, अपने पूर्वजों की धरोहर ना छोड़नी पड़े। क्या तुम तो एक साधारण ऋषि कुमार हो? तुम हमें उन सर्वशक्तिशाली मलेच्छों से मुक्त कैसे करा सकते हो? जानते हैं, इसलिए केवल हम नहीं, आप सब करेंगे उनसे युद्ध। ये अधिकारों का द्वंद्व है और इसमें भाग तो लेना ही होगा। चलिए, एक साथ उनसे लड़कर अधर्म के क्षेत्र में धर्म की ध्वजा लहराते हैं। हम सब तुम्हारी बातों में आकर अपनी प्राण दांव पर लगा दें। चल दे तुम्हारे पीछे उन बलशाली मलेच्छों से लड़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि निर्णय और युद्ध दोनों ही सरल नहीं है, किंतु जिनके पास विश्वास की शक्ति होती है वो कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। ये दो नन्हे बालक स्वयं को अत्यधिक बलशाली समझ रहे हैं। ये स्वयं तो मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। भैया, ये तो हमारे पल पर संदेह कर रहे हैं। चलिए, इन्हें अपना सत्य बता देते हैं, अपना परिचय दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इस समय केवल एक दास हैं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, तुम मेरे दास हो। मेरे आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ जाओ, मेरे पुत्र को शीघ्र लेके आओ। यदि तुम दोनों ने ये कार्य संपूर्ण किया तो मैं तुम्हारा ऋण क्षमा कर दूंगा और अपनी दासता से तुम्हें मुक्त कर दूंगा।